आपके घर की कुलदेवी आपसे नाराज़ हैं और आपके घर परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। काम धंधे में परेशानी हो रही है या संतान उत्पन्न नहीं हो रही है। लड़ाई झगड़े अधिक हो रहे हैं। काम धंधा एकदम ठप्प पड़ा है और आपने किसी जानकार या पंडित को दिखाया तो उन्होंने बताया कि आपके घर की कुलदेवी आपसे नाराज़ है। तो आज के इस वीडियो में मात्र 5 मिनट का ऐसा उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसको करने से अगर आपको नहीं पता कि आपके घर की कुलदेवी कौन है, तो स्वप्न के माध्यम से कुलदेवी आपको दर्शन ज़रूर देंगी। आपकी कुलदेवी या उनका मंदिर या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको आपकी कुलदेवी का आभास हो, ज़रूर दिखाई देगा। साथ ही अगर वह नाराज़ है तो वह प्रसन्न होकर आपके घर में निवास करेंगी एवं आपके घर के सारे संकट या कष्ट को दूर करेंगी। कुलदेवी का स्थान हमारे घर में सर्वोपरि होता है। कुलदेवी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अगर कुलदेवी चाहे और हम पर प्रसन्न है तो बाहर का कोई भी देवी देवता, चाहे वो आपका हितैषी ही क्यों ना हो, वह आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर कुलदेवी नाराज़ है तो कोई भी भूत प्रेत, बाधा या हवा आपके घर में प्रवेश कर सकती है, तो सब कुलदेवी के ही हाथ में है। जो अपने गांव या घरों को छोड़कर कहीं बाहर जाकर बस गए हैं एवं कुछ सालों तक तो अपनी कुलदेवी की पूजा पाठ और आवाहन अपने घर में किया, पर फिर किसी कारणवश वह अपनी कुलदेवी को भूल गए और उनकी पूजा या उनका भोग वगैरह देना बंद कर दिया। ऐसे घरों में अनायास ही एक्सीडेंट होना, गृह कलेश होना, बीमारियों का बढ़ जाना, यह सब घर को समस्याएं घेर लेती हैं। काम धंधा ठप हो जाता है। यह सब चीज़ें कुलदेवी के प्रकोप के कारण ही होने लगती हैं। अगर यह सब चीज़ें आपके घर में हो रही हैं तो आपको इन सब चीज़ों से बचने के लिए मात्र 5 मिनट का यह उपाय अपने घर पर करना है। यह 5 मिनट का उपाय आपको आपकी कुलदेवी का साक्षात दर्शन स्वप्न में करवाएगा एवं आपकी कुलदेवी आपके घर में निवास करने लगेगी। या तो वह आपको तस्वीर के रूप में, मूर्ति के रूप में, या वह आपको किसी मंदिर के रूप में या साक्षात माता स्वरूप में आपको आपकी कुलदेवी के दर्शन प्राप्त होंगे। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले जो सामग्री आपको चाहिए वह मैं आपको बताती हूँ। सामग्री में एक लाल कपड़ा, छोटा सा लाल कपड़ा, सफ़ेद चंदन पाउडर, कुमकुम, एक साबुत हल्दी की गांठ, एक कोयले का टुकड़ा, छोटा सा लोबान का टुकड़ा और एक लाल धागा चाहिए। एक बार और सुनिए। एक छोटा सा लाल कपड़ा, सफ़ेद चंदन पाउडर, कुमकुम पाउडर, एक साबुत हल्दी की गांठ, एक कोयले का टुकड़ा, छोटा सा लोबान का टुकड़ा और एक लाल धागा चाहिए। ये सभी सामग्री आपको ले लेनी है। फिर आपको ये सभी सामग्री एक जगह इकट्ठी कर लेनी है और फिर जो लाल कपड़ा आपने लिया है उसमें सभी सामग्री रख लेनी है। लाल धागे को छोड़कर सारी सामग्री लाल कपड़े में रखकर लाल धागे से पोटली जैसी बनाकर बांध लेना है। लाल कपड़े से सारी सामग्री को लेकर एक पोटली बना ले। फिर अपने घर के मुख्य दरवाजे की ओर मुंह करके खड़े हो जाएं। खड़ा इस प्रकार होना है जैसे आप अपने मुख्य दरवाजे पर बाहर की ओर मुंह करके खड़े हों। मतलब अंदर दरवाजे से आपको बाहर की रोड या सड़क या जो भी आपके दरवाजे के सामने है आपको दिखे। मतलब आप अंदर खड़े हों और बाहर का आपको दिख रहा हो। उसके बाद आप उस पोटली को अपने माथे से लगाएंगे। फिर अगर आपको अपनी कुलदेवी का पता है तो आपको उनका नाम लेना है, उनका स्मरण करना है। और अगर नहीं पता है तो पोटली को माथे से लगाकर बोलना है कि मैं तो अज्ञानी हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। हे कुलदेवी माँ, मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता, परंतु मैं आपका आवाहन करता हूँ। आइए मेरे घर में पधारिए, कृपया करके हमसे प्रसन्न होइए, हमारे घर में विराजमान हो जाइए और हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि लेकर आइए। कोई भूल चूक हो गई हो तो माता मुझे माफ़ करना।
मैं अज्ञानी मूर्ख हूँ, मुझे क्षमा करो। हे माँ, मुझे क्षमा करो। ऐसा आपको 3 बार कहना है। उसके बाद आपको अंदर से ही खड़े होकर उस पोटली को बांध देना है अपने घर के दरवाजे पर। उसके बाद आपको एक घी का दीपक वहाँ जलाना है, एक धूप लगानी है। ऐसा आपको 11 दिन तक करना है। अपनी कुलदेवी का नाम लेकर वहाँ दीपक जलाना है। नाम ना पता हो तो केवल मेरे घर की कुलदेवी मेरे घर में विराजिए, ऐसा कहकर रोज़ सुबह शाम घी का दीपक वहाँ जलाना है एवं माता को भोग समर्पित करना है। ऐसा करने से आप देखेंगी कि आपको माता जरूर दर्शन देंगी। घर की देहरी पर माँ कुलदेवी का स्थान होता है। घर की देहरी पर कुलदेवी या कुल देवता निवास करते हैं, इसलिए इस उपाय को करने पर आपको ज़रूर आपके घर की कुलदेवी दर्शन देंगी या कोई संकेत जरूर देंगी। यह उपाय वैसे तो आपको जल्द ही आपकी कुलदेवी का दर्शन करा देंगी, फिर भी अगर समय लगे तो 11 दिनों तक यह उपाय रोज़ाना करना है। पूर्ण विश्वास के साथ यह उपाय कीजिए, आपको आपकी कुलदेवी जरूर दर्शन देंगी। घी का दीपक एवं भोग 11 दिनों तक लगाना है। रोज़ाना घर की देहरी पर दीपक जलाइए, भोग लगाइए। भोग को उठाकर बाद में सभी घर वालों में सदस्यों में बांटकर खा लेना है। दीपक और धूप वहीं जलते रहे, वहाँ छोड़ दीजिए दीपक को जलता हुआ। ये काम आप 11 दिन तक करिए, आपको ज़रूर आपकी कुलदेवी अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगी। हर हर महादेव।